था और उस पढ़ाई के बाद शाम को स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई करना था। और उन दिनों में लाइटें भी नहीं होती, घर में डिबली और लैंप में मैं पढ़ा हूँ। ये मेरी हिस्ट्री रही है। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते मैंने इंटर जब की, इंटर के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। उसी समय थोड़ा सा मेरे एक साथी यहाँ पर बीएचएल में नौकरी लगी थी, एक राजेश है, मैंने उनसे अपना एम को थोड़ा चेंज किया। मैंने आईटीआई देहरादून से करके मैंने बीएससी में जब एडमिशन लिया वो छोड़ दिया था। और बीएससी छोड़ने के बाद मैंने आईटीआई की, फिर अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस के बाद भी मेरा परिवार फिर भी मध्यम वर्गीय परिवार ही था उस समय तक भी, और आज भी बड़ा परिवार नहीं है मेरा, मध्यम वर्गीय परिवार है। मैंने बीएचएल में जब ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में मैंने यहाँ पर भर्तियाँ नहीं होती थी उस समय, मैंने अप्रेंटिस में टॉप किया 87 में। और उसके बाद 88 में मैंने बीएचएल को ज्वाइन किया था। और बीएचएल को 88 में ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना सफ़र सामुदायिक केंद्र जो बीएचएल के हैं वहाँ से शुरू किया था। 91 में मैं पहला चुनाव लड़ा। 91 में यहाँ के मेरे साथियों ने मुझे इतनी कम उम्र में, जब मेरी उम्र 23 साल थी, 20 साल की उम्र में मैं बीएचएल में आ गया था। 23 साल की उम्र में मुझे 91 में बीएचएल ने एक चुनाव जिताया। हाँ बताया मैंने, वहीं से अपनी बात शुरू की। मेरे परिवार ने तांगा चलाया, तांगे से मेरी लाइफ शुरू हुई, वहीं से मेरी रोजी रोटी चली। मैंने कहा ना मध्यम वर्गीय परिवार हो, ये मेरे फैमिली के बैकग्राउंड रही है। लेकिन आज मेरे परिवार में मेरे बड़ों ने ये ज़रूर मुझे सिखाया था, बेटे काम करने में कभी संकोच मत करना, पर मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना। मेहनत और ईमानदारी ज़िंदगी में कभी बेकार नहीं जाती। और उस मेहनत और ईमानदारी पर मैं और मेरा परिवार लगा रहा। आज मेरा परिवार इतना संपन्न है, जो मेरे परिवार के साथ है। शायद मेरे गाँव में गवर्नमेंट जॉब पर सबसे ज़्यादा मेरे परिवार है, चाहे वो किसी भी विभाग में है। मेरे परिवार का, मेरे भाई हों, भतीजे हों, कोई भी बेरोजगार नहीं है आज गवर्नमेंट जॉब पर। जो भी अपने पर्सनल काम करते हैं, पूरा संपन्न परिवार है। वो उसी बेस पर जो मेरे पिताजी कहते थे, बेटा संकोच ना करना कभी भी। और देखिए रानीपुर की जनता का विधानसभा में कांग्रेस को इसलिए भेज रही है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे उसमें बीएचएल हो या सिडको हो। ये जो दोनों इंडस्ट्रियल एरिया लगाए गए थे, ये लोगों को रोजगार के लिए और यहाँ के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लगाए गए थे। ये दोनों क्षेत्र लगे। जब बीएचएल को लगाया गया था, इसकी वजह से ये विकास हुआ था। आज बीएचएल को सरकार, भले केंद्र सरकार करेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर बीएचएल के साथ साथ अन्य पब्लिक सेक्टर को भी बेचना चाहती है, और वो लोगों की रोजी रोटी का मामला है। रोजी रोटी अगर जाती है तो आदमी किस हद तक जाता है आप समझ सकते हैं। 2014 से जब से इनकी सरकार आई, ना तो कोई भर्ती हुई। उससे पहले हर 2 साल बाद हमारी सरकार में ये एग्रीमेंट कॉर्पोरेट प्रबंधिका के द्वारा हमारा हुआ था, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूँ। ये एग्रीमेंट हुआ था कि हर 2 साल में जितने लोग सेवानिवृत्त होंगे उतने हम रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। मैन पावर इससे कम नहीं होगी। अगर काम बढ़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन घटाएंगे नहीं। ये एग्रीमेंट हुआ, तो इसीलिए हमारी हर 2 साल बाद भर्ती होती थी। 12 के बाद हरिद्वार में कोई भर्ती नहीं हुई। आज वो उस पर आगे बढ़ेगी, लेकिन हमने उस पर संघर्ष किया। संघर्ष सरकार का वो इसे कमज़ोर करके औने पौने दामों में अडानी अंबानी को किसी को देना चाहते हैं। ये कुछ रही है जो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुल बगल में लगाया था, और जगह भी लगे, लेकिन मैं बीएचएल की बात कर रहा हूँ, बीएचएल के पास की। ये इसलिए ही लगाया था कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो हुआ भी, इसमें कोई शक नहीं है। 5 प्राथमिकताएं आपकी जो प्रमुख? देखिए, चुनाव में जो मेरी प्राथमिकता होंगी, ये सर्वविदित है, आमजन को पता है कि क्षेत्र में ना तो डेवलपमेंट का काम हुआ। सबसे पहले तो क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो। वो जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, चाहे सड़क, नाली और पानी की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेयजल की दिक्कत है, और सीवर लाइन की इस विधानसभा के 50% एरियाज़ में नहीं है। ये मेरी प्राथमिकता है। उसके अलावा जो मुख्य प्राथमिकता जो रोज़गार चाहता है, वो रोज़गार नाम की चीज़ अब नहीं रही इस क्षेत्र में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था। रोजगार के साधन कांग्रेस द्वारा सर्जित किए गए थे, और भाजपा की सरकार आने के बाद वो रोजगार के साधन पूरी तरह से समाप्त करने का काम वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो उनको पुनः स्थापित करना, क्योंकि अगर युवा पे रोजगार है तो परिवार संतुष्ट रहता है, युवा संतुष्ट रहता है, और वो अपनी रोजी रोटी को, परिवार को चला सकता है। इसके अलावा महंगाई चरम सीमा पर है। रुझान आपके प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति या भाजपा के प्रति दिखा रही है? देखिए, आज के समय में जनता का जो रुझान है पूरी तरह से भाजपा से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि भाजपा ने जो लुभावने वादे उन लोगों से किए थे, आम जनता से किए थे, वो किसी एक बात पर भी खरा नहीं उतरे। रोष है, वो रोष कांग्रेस के पक्ष में तब्दील होता नजर आ रहा है, और कांग्रेस की विचारधारा को आम जनता जानती है कि कांग्रेस
हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, हर वर्ग के विकास की बात करती है, आम आदमी को साथ लेकर चलती है। वो सिर्फ पूंजीपतियों की बात नहीं करती। वर्तमान सरकार पूंजीपतियों तक ही सीमित है, अन्य लोगों पर नहीं है। देखिए, मैं एक बहुत मध्य परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे एक आम कार्यकर्ता को जो पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा जताया, मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि आम कार्यकर्ता को कहीं पर भी निराश नहीं किया जा सकता। जो काम करेगा कांग्रेस में उसको सम्मान मिलेगा, और सम्मान ही नहीं मिलेगा, ये सम्मान देने के लिए थोड़ा सा अपने हाँ, शब्दों में देखिए, मैं एक बहुत मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो परिवार था, जो आपने कहा तांगे से मेरे परिवार शुरू हुआ था। और मैंने अपने घर में रहते हुए जब मैं पढ़ता था उस समय, मैं ये बताना चाहता हूँ, तमाम काम मैं सुबह खेत में जाता था, अपना जो खेत का काम होता है, चाहे मुझे गांव अपने पशुओं के लिए चारा लाना होता हो, 9 बजे तक उसे ला के फिर मैं स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था। और उस पढ़ाई के बाद शाम को स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई करना था। और उन दिनों में लाइटें भी नहीं होती, घर में डिबली